रोमियो 12 अध्याय। आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि किसी का कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप देखोगे कि संसार में लोग सोचते हैं कि किसी हीरो का कॉपी करना, कोई रॉक स्टार है उसका कॉपी करना, कोई हीरोइन है जिसका कॉपी करना, बहुत सारे चीज़ संसार में लोग देखते हैं। और कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और वहाँ पे मैं मेरे पास्टर काल के बारे में बात कर रहा था। तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि कभी कभी कोई जब प्रचार करता लोग बोलते हैं आप क्या पास्टर काल के जैसा लग रहा है। मैं इनको एक चीज़ बात कर रहा था, मालूम है पास्टर काल का स्टाइल मैं कर सकता हूँ, पास्टर काल के जैसा बोल सकता हूँ, लेकिन उनका हृदय कॉपी नहीं कर सकता। और ये सच्चाई है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे जैसे बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के समान बने, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, पवित्र है, और वो चाहता है कि हम भी पवित्र आपकी आवाज आना चाहिए, तो हम भी पवित्र परमेश्वर की इच्छा है। सचमुच परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी पवित्र बने, पवित्रता में जिए। परमेश्वर ना क्योंकि पवित्र है। और जब हम लोग रोमियो के 12 अध्याय में पढ़ते हैं 1 और 2 वचन, मिला सभी को? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। आप मेरे साथ बोलो, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ो। दूसरा वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु जोर से बोलो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज की सभा की अगुवाई करें और परमेश्वर इस संदेश से प्रभु जी हमें सिखाए कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है कि हम कैसे बने, कैसे चले और किसकी अगुवाई में चले। हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, मार्गदर्शन करो, अगुवाई करो और हम सभी से बातें करो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। ना सबसे पहला चीज ना पौलुस जब यहाँ पे लिखता है परमेश्वर की इच्छा है कि ना हम अपने जीवन को जी पाओ, क्योंकि क्या ये पेपर बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। क्या आप बढ़ सकते हो? बढ़ सकते हो ना। पहले हम एक दिन में कई बच्चे जन्म लेते हैं, ये 2 दिन होता है, 3 दिन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ग्रोथ तो बढ़ते जाता है ना। लेकिन क्या पेपर बढ़ेगा?
नहीं बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें जान नहीं है। और आप में क्या है? आप में क्या है? जान है। तो जिसमें जीवन है वही बढ़ सकता है, और जिसमें जीवन नहीं है वो बढ़ नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने, हम उसमें बने रहें और उसमें बढ़े ना, उसमें बने रहें, उसमें बढ़े। क्योंकि परमेश्वर इससे उम्मीद नहीं रखता जिसमें जीवन नहीं है, लेकिन उम्मीद उससे रखता है जिसमें जीवन है। और आप में जीवन है, और परमेश्वर ये चाहता है। लेकिन आज संसार में कई सारे आवाजें आते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। आज हम जब संसार में देखते हैं, कई तरह के लोग, कई तरह के माहौल मिलते हैं, लेकिन वहां पे हम देखते हैं तो बहुत चीजें मिलती है जो हमें बहुत ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को जीवित पवित्र करके परमेश्वर को समर्पित कर दे तो हमें आकर्षित नहीं कर सकता। और बहुत जरूरी, अगर आज हम दुनिया में देखेंगे तो सबसे इंसान का सबसे जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा जरूरत इंसान का क्या होता है? क्या जरूरत है? हाँ? आप तो जल्दी क्यों बोल रहे हो? हाँ, पैसा। हर एक इंसान का मुझे जरूरत है, पैसा चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद क्या चाहिए? है ना? इसके तरफ भागता है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद क्या चाहिए? ऐसी संगति जहां पे मौज मस्ती हो, गलत चीजों का सेवन हो, और ये परमेश्वर कभी नहीं कराता है। ऐसी चीजें परमेश्वर कभी भी सामने ले लेके आता है। शैतान लाता है और हमारी खुद की अभिलाषाएं लेकर। इसलिए हमें बहुत जरूरी है, आज के दिन हमें इस बारे में विचार करना, सोचना बहुत जरूरी है। क्या मेरे लिए मायने ये है, क्या मेरे लिए मायने ना? पता ये शायद मैं कमा सकता हूँ, खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, शराब मिल सकते हैं, ऐसे दोस्त मिल सकते हैं, लेकिन अगर सचमुच एक अच्छा जीवन चाहिए तो उसे जरूरत है एक कलीसिया। हालेलुया। ऐसे अच्छा जीवन की अगर जरूरत है तो जरूरत है एक कलीसिया की और परमेश्वर के वचन की, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सके और अपने जीवन को उस रास्ते पे लेकर चल सके। हम उस रास्ते पे चलते, क्योंकि आज हम संसार में देखते हैं बहुत सारे ना लोगों को देखते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, 31 है, कसम खा लिया आज के बाद दारू नहीं छूंगा, है ना? 2020 में दारू कभी नहीं, अरे वो तो आखिरी दिन है, नहीं पीऊंगा। ये किस, अरे वो तो कल का साल बीत गया, अभी तो नया है ना? लेकिन अक्सर होता क्या है, हम बदलना नहीं चाहते। हम संसारिक अभिलाषाओं के कारण हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता आज की रात कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर को जीते जी पवित्र कर कर परमेश्वर को भावता हुआ उसको समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, अपने जीवन को समर्पित करना परमेश्वर को, जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम करो और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना सको। सोचो आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो, अगर सोचो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, आपने नौकरी में कोई उन्नति नहीं आ रही, या कुछ फायदा दिखा, आप क्या करोगे? क्या करोगे? बिजनेस बदल दोगे, इसमें कुछ और बिजनेस करते, नौकरी है, नौकरी में फायदा, कुछ और अच्छा नौकरी। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ठीक वैसे ही हमें प्रभु के जीवन में जीना है।
बोले अगर मैं बढ़ नहीं रहा हूँ तो मुझे कुछ तो बदलना पड़ेगा अपने तौर तरीके, जिससे मैं प्रभु में बढ़ सकूं, मैं उन्नति कर सकूं। तो मुझे वो जरूरत है, मुझे उस संगति की जरूरत है जिसमें मैं बढ़ सकूं, जिसमें मैं चल सकूं ना। क्योंकि रोमियो के 12 में हमने देखा ना, जीवन में बदलाव लाना, अपने जीवन में बदलाव लाना। हम विश्वास में हैं, विश्वास में चलते हैं, हम विश्वासी जीवन प्रकट करना ना। मैं हमेशा जो बोलता हूँ, एक चीज कहता हूँ ना, जब हम लोग कहीं रहते हैं, मैं यहाँ पे मुझे लगता नहीं 99% लोग भाड़े पे रहने वाले लोग है ना, 99% लोग भाड़े पे रहने वाले लोग या किसी के पास घर होगा। लेकिन अपने जीवन में एक चीज अपने जीवन में याद रखो, क्योंकि मैं यूज करता हूँ, रियल में बताता हूँ, मैं अपने जीवन को इस्तेमाल एक चीज में मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने आप, इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे भी यही है। क्योंकि हम आज यहाँ कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, भाड़े की वजह से हमें बदलना पड़ता है। लेकिन एक चीज याद रखो, जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, अपने आप को हमेशा ये साबित करने की कोशिश करो कि मैं विश्वासी हूँ। अरे बताता हूँ, चाहे जहाँ पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपने आप को साबित करने की कोशिश करो कि मैं विश्वासी हूँ। और साबित करने के लिए आप करोगे क्या? बुराई से नफरत, शब्दों का जो उपयोग होता है उसे रोकना, बुरी संगति से बचे रहना। क्योंकि मुझे एक विश्वासी हूं मैं, तो मुझे वो विश्वासी जीवन प्रकट करना है। अगर वो चीज नहीं करो तो मेरे पड़ोसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं किस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं? क्योंकि दो काम होता है, विश्वासी के जीवन से दो काम होता है, या तो मेरा पड़ोसी परमेश्वर के करीब आ जाएगा, या तो मेरा पड़ोसी शैतान के पास आएगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातें करेंगे तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर की संगति में आएगा। अगर हमने अपने तौर तरीके में वैसी पुराने स्वभाव रखा, पुराने आचरण रखे, लड़ना भिड़ना, जैसा बात करना, तो क्या हम पड़ोसी को बोल सकते कि प्रभु यीशु बहुत महान परमेश्वर है? क्या हम बोल सकते हमारा प्रभु कितना प्यारा परमेश्वर है, बहुत प्रेम करता हमसे? वो बोलेगा देख रहे हैं, तुम्हारे जीवन से मालूम पड़ता है कितना प्रेम करता है परमेश्वर, है ना? मालूम है कितना प्रेम करता है। मेरे एक दोस्त ने कहा था, लेकिन जब हम विश्वास में है ना, चाहे हम ट्रेन में चले या हम रिक्शे में चले या बस में चले, कभी भी अपनी जुबान को बहुत सतर्कता से उपयोग करना, बहुत ही सतर्कता से, क्योंकि जहां पे आप खड़े हो, ट्रेन में हो, अगर आप अशब्द बातों का उपयोग कर रहे हो और कल आपको अवसर मिल रहा है जो व्यक्ति ट्रेन में है उनके बीच में प्रभु का संदेश सुनाना, आप क्या पेश करोगे उनके सामने? कि वहां पे आप सोच में पड़ोगे, सोचने साथ उस समय भूल भी जाओगे कि मैंने कैसा बात किया था। लेकिन जब बात करोगे बोलेगा अरे कल तो तू ऐसा बात करो, आज क्यों ऐसी बात कर रहा है? तो हमारे सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें जीवन नहीं है वो शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, जिसमें जीवन है शब्दों का उपयोग कर सकता। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि रोमियो के 12 के अध्याय के हिसाब से कि हम अपने जीवन को जीवित करके, जीवित में पवित्र बनाकर परमेश्वर को क्या करें? समर्पित करें। हालेलुया, परमेश्वर को समर्पित करें। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी। अगर आप सोच लो, अगर आप विश्वास में नहीं बढ़ पा रहे हो ना, आप ढूंढो कारण क्या है। बच्चा जन्म लिया लेकिन बढ़ नहीं रहा है, हम लोग क्या करते? डॉक्टर के पास जाते, क्या आप चिंता में आ जाते? हाँ हो गया, इतना साल का बच्चा हो गया, बढ़ नहीं रहा है, बॉडी नहीं बढ़ रही है, हाइट नहीं बढ़े, क्या बात है? पूछते हैं ना, बोले डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों चिंता होती है? नहीं बढ़ रहा है, कुछ तो डॉक्टर बोले कुछ तो प्रॉब्लम है, सीटी स्कैन करो। पहला बोलेगा कि उसको दवा दे देगा, शायद इससे ठीक हो जाएगा, शायद अब तो समझ में आएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दवा काम करेगा, बढ़ेगा थोड़ा। नहीं हो रहा है डॉक्टर, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा करो ना, थोड़ा कुछ ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करो, ब्लड तो सब नॉर्मल है।
आप सोनोग्राफी करो, जड़ तक पहुंचने क्या करते हैं, कुछ न कुछ टेस्ट कराते हैं। जब हम प्रभु में नहीं पढ़ पा रहे तो हमें भी बाइबल से अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। हालेलुया। हमें बाइबल से अपने आप को परखना चाहिए कि क्या कारण है कि मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रही हूँ, बढ़ नहीं पा रहा। हमें इस बाइबल से, इंसान की बातों की तरफ मत जाओ, इस बाइबल से क्या कारण है कि मैं बढ़ नहीं पा रहा। बाइबल मेरा इलाज करेगा। हालेलुया। बाइबल मेरा इलाज करेगा। पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो अगुवाई करेगा, आपसे बताएगा कि क्या आपको करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। और हमारे लिए बहुत जरूरी कि दूसरा कुरिन्थियों के 15:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। तो जगह जब प्रभु में तो नई बातें दिखाई देनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा नया है। तब मालूम पड़ेगा नया है। अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। पहला कुरिन्थियों के 5:7 में क्या कहता है, पुराना खमीर निकाल दो, पुराना जीवन निकाल दो, पुराना विचार निकाल दो, पुराना चीजें निकाल दो। क्या कैसे करते, क्या होता था, कैसे शब्दों का उपयोग करो, भूल जाओ। नया आटा होगा जिसमें कोई खमीर ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, मतलब वो जीवन प्रकट करता है। मैं नहीं बदल सकता आपको, लेकिन आप परमेश्वर से मदद मांग सकते हो। मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर जरूर आपको बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर में जीवन है और परमेश्वर काम करता है। इसलिए हमें बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ ना वो जीवन जिए ना, ताकि हम नया आटा बन सके, पुराना खमीर मिला हुआ नहीं। आगे क्या कहता है कुलिसियों के 3:10 में, नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया करता जाता है। नया मनुष्यों को पहन लिया। जिस दिन हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और उस कहता है गलातियों के 2:20 में, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा। इसका मतलब वो नहीं बोला कि मैं मर गया हूँ, इसका कहने का मतलब मेरे पापी स्वभाव मर चुके हैं। मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं जिंदा मैं नहीं, मेरा मसीह मुझ में जिंदा है। बता, अगर मैं कुछ करने भी जाता हूँ तो मैं वो करता हूँ जो मसीह मुझसे कराता है, जो यीशु मुझे मेरे जीवन से करवाता है। बता, वो करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा। पहले मैं था वैसा कि मैं कलीसिया को सताता था, पहला मैं ऐसा था कि मसीह भाइयों बहनों को सताता था, दुख देता था, लेकिन आज मैं नया मनुष्य बन चुका हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका हूँ, मुझे एक नया जीवन मिला है और उस जीवन को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इफिसियों के 4:24 में कहता है, नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है। 2:10 में कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सींचे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया है। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सींचा है, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए सींचा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं सींचा कि हम कैसे भी अपने जीवन को जिए। परमेश्वर ने हमें आपको बनाया है एक नए जीवन दिखाने के लिए। आपके जीवन से मसीह अपने आप को प्रकट करने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु मसीह खुद आके आपके बीच में खड़ा होकर नहीं बोलेगा, देखो मैं मसीह हूँ। लेकिन जब आप मसीह को ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो, आपके जीवन से मसीह बोलता है, आपके जीवन से मसीह के शब्द निकलते हैं, प्रभु यीशु के शब्द निकलते हैं। बोले वाह, मसीह लोग ऐसे होते हैं। अगर नहीं हो रहे तो उसको गड़बड़ है। जरूरत है कि हम वो मसीह को जिसको हमने पहना है, उस स्वभाव को प्रकट करना, उस जीवन को प्रकट करना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक हम लोग नहीं चल पा रहे थे, आज से कोशिश कर सकते हैं, आज से एक नए जीवन की चाल चल सकते हैं, आज से एक नया कदम सोच सकते हैं। 2021 1 तारीख 1 जनवरी, आज से कुछ नया सोच सकते हैं, आज से कुछ नया विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जीवित हैं। ध्यान रखना आपको, अभी हम लोग जीवित हैं।
अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर अवसर दे रहा है, अभी भी आप मसीह के जैसा जीवन। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वरूप में ढाला है और अपनी समानता में बनाना चाहता है। हम समानता बनाएंगे, लेकिन अपने स्वभाव में परमेश्वर इस समय में पापी जीवन को एक नया जीवन बनाने के लिए परमेश्वर आपकी मदद चाहता है। आपकी मदद करना चाहता है। या आप नए जीवन की चाल चाहते हैं, आप नए मार्गदर्शन में चलते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ करना चाहता है। 2 कुरिन्थियों के 4:16 में कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है ना। हमारा शरीर उम्र के हिसाब से ढलते चले जाएंगे, साथ कई बीमारी से हम जकड़ कर हम शायद निर्बल हो जाएंगे, लेकिन हमारा अंदर का मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता है। हालेलुया। वो जीवन नहीं है, क्योंकि हम शायद इसलिए हम कमजोर हो सकते हैं, कहीं चल नहीं सकते, हाथ काम नहीं कर रहे, शरीर मेरा चलने की योग्य नहीं, बहुत निर्बल हूँ, लेकिन मालूम है आपका दिल नया है। आपका दिल नया है, आपका जीवन नया है, क्योंकि प्रभु ने दिया। और प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, जिससे तुम मेरी आराधना, जिससे तुम मेरी महिमा कर सकते। हाँ, बीमारी के कारण हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर कमजोर है, लेकिन तुम्हारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया हो। बोलते कि अगर पुरानी बात है तो इसका मतलब नया नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ जब पौलुस लिखता है बोलते कि ना नया करो, दिन प्रतिदिन नया। बाइबल कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर की करुणा हर दिन क्या होती है, क्या होती है, नहीं होती है। क्या होती है, हर दिन नहीं होती है। भाई बोलते हमारे लिए हर दिन नहीं, साल ले। अगर एक व्यक्ति सो के जब उठता है दूसरे दिन, तो समझ लो आपके लिए एक नया साल है। हालेलुया। क्योंकि जो आदमी सुबह का दिन नहीं देख पाया, तो उसे वो अवसर नहीं मिला कि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। लेकिन आज अगर हम लोग हैं तो हमें आज अपने जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहिए। तो आप अपने जीवन को तैयार करो और परमेश्वर को समर्पित करो। इफिसियों के 4:23 में कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या करो, ध्यान देना आपको, ठीक है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मतलब शरीर में मत नया बनो, नया कपड़ा पहन के, नया सूट पहन के, नया ये नया फिर बाद में उतार दो क्या। लेकिन अगर आपका मन नया है तो कभी उतरेगा नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या होगा, नया होता जाएगा। जब आप किसी को दो शब्द बोलोगे, वो उत्साहित हो जाएगा, वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बातें बोला, मैं पहली बार सुना, मुझे अच्छा लगा। मुझे वो दिन मैं याद कर रहा था कि, और धीरज के पापा ने कहा कि जब हिमला जो वहाँ पे हो रहा था, हम लोग जब सेमेट्री में थे, तो बोले, तो उन्होंने घर पे कहा कि शायद नीरज ने जब वो यहाँ की धरती पर था, शायद वो प्रभु के कुछ हाथ नहीं बटा सका, लेकिन वो उस समय में आखिरी क्षण में अपने दोस्तों को उद्धार का संदेश सुनाने का अवसर दिया। हालेलुया। ये अवसर कितने लोगों ने खो दिया होगा। लेकिन बोलते कि एक इंसान का एक जीवन अगर आखिरी क्षण में भी काम आ जाए, क्योंकि जब क्रूस पे टंगे हुए जोर डाकर उठे रहे थे यीशु मसीह के साथ, वो पूरा जीवन अच्छा जीवन नहीं जिया, लेकिन मरते वक्त एक चीज कहा, प्रभु प्रभु मुझे स्वीकार। क्या कहा यीशु ने, आज ही इसी वक्त तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। बोलते कि जितने सारे लोगों ने उस संदेश को सुना, उस उद्धार के संदेश को सुना, मैं कहता हूँ कि शायद वो लोग बोलेंगे, काश इसलिए आज वो दिन था मेरे लिए कि मैं भी उसे एक बार मिल सकता। हालेलुया। हमें निराश नहीं होना है। हाँ, जो लोग विश्वास में इस दुनिया को छोड़ जाते हो, प्रभु के पास आनंद मनाते हैं। हम यहाँ पे आनंद होकर निराश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का निराशा नहीं, वहाँ पे सर्वदा आनंद 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 होता है। वहाँ पे हालेलुया के गीत गाए जाते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की प्रशंसा होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को जब तक इस धरती पे जिए,
प्रभु की महिमा के लिए जिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए जिए, प्रभु की प्रशंसा के लिए जिए। बोलते कि उस तरह से जीवन ना जिए, इसके लिए जीवन ना जिए, क्योंकि जब एक क्षण आएगा, एक समय आएगा, एक काम में आपके नहीं आने वाला है। कितना भी कमा लोगे, ये भी मिल जाएगी पैसे के कारण, क्योंकि आप बहुत धनवान हो इसलिए। लेकिन जब तकलीफ आएगी तो लोग परमेश्वर का सहारा नहीं, दारू का सहारा लेने को कहेंगे। ये भी मिल जाएगा आपको, पैसा नहीं रहेगा फिर भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको बुराई में साथ देने के लिए खड़ा होंगे। चुनाव हमारे आपके हाथों में है, हम क्या चुनना चाहते हैं? क्या वो जीवन जो प्रभु में सदा आनंद करे, या वो जीवन कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी? 4 दिन बहुत, अरे नहीं मैं आ नहीं सकता सभा में, पैसा कमाना है, समय नहीं है, अरे ठीक है कोई बात नहीं। कहीं उस क्षण में बड़ा पहाड़ आ जाएगा तो क्या करोगे? परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना। जो व्यक्ति, रेल बताता हूँ, जो व्यक्ति 6 दिन कमा के कुछ नहीं कर सकता, मैं तो 7वें दिन कमा के भी कोई महल खड़ा नहीं कर सकता। आप जियो, मैं नहीं कहता पैसा बुरा है, लेकिन पैसे का लोभ बुरा है। और कमा लो, और कमा लो। परमेश्वर उस दिन कहा, बोला ना कि धनवान व्यक्ति बहुत धन था, वो बोला कि प्रभु सब कुछ मिले, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? बस आदर कर सबका, दान में सब करता हो प्रभु। एक काम कर, अपने सब धन बेच के क्या कर, गरीबों को दान दे। अरे नहीं, मैं इतना जमा किया हूं, मैं गरीबों दान दूं? सोचो उसी क्षण में अगर प्राण निकल जाएगा तो धन लेके जाएगा? नहीं। आज इस रात में परमेश्वर आपसे एक ही उम्मीद करता है कि आप अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ करके परमेश्वर को क्या करो, समर्पित करो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं राजा। सबके आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो। हे मेरे यीशु, आज की शाम में प्रभु जी हमारी खास प्रार्थना है कि प्रभु जो कल बीत गया, कल 2020, शायद उस दिन तक हमने वो जीवन नहीं जिया जो आप चाहते हो, लेकिन प्रभु जो इस 2021 में परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आपकी बुद्धि की जरूरत है, आपके ज्ञान की जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, और वो कहीं और से नहीं मिल सकता, वो आपके द्वारा मिल सकता है। हे मेरे यीशु, मेरे प्रभु, आप मदद करें प्रभु जी, सहायता करें परमेश्वर, स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाए प्रभु। आज यहाँ पर हो आप प्रभु, आपसे एक उम्मीद किया प्रभु, आपसे आशा लगाए हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले हमारे आपके पाप के लिए इस दुनिया में आए। हम सभी के लिए उन्होंने कोड़ों की मार खाई, लोगों ने कीलों से क्रूस पर टांग दिया, मर गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। आज वो प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, और वो प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करो। आज आपके पास अवसर है, अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, या आप विश्वास में हो लेकिन वो जीवन नहीं जी पा रहे थे जो जीना चाहिए था, आज एक निर्णय ले सकते हो, आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हो, ताकि एक नए साल में एक नए जीवन की चाल चले,
अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, जिससे प्रभु को हम प्रसन्न कर सके, जिससे हम प्रभु को महिमा दे सके। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, मदद करे प्रभु, सहायता करे परमेश्वर। क्योंकि अगर हमने 2020 व्यर्थ किया है तो 2021 व्यर्थ न जाए मेरे यीशु। एक आनंद भरा वर्ष हो, एक विश्वासपूर्ण वर्ष हो, विश्वास में पढ़ने के लिए मार्गदर्शन के लिए प्रभु आपकी मदद मिले। धन्यवाद। सभी लोग जो भी है खड़े हैं, प्रार्थना कर सकते हो अपने आप के लिए कि प्रभु ऐसे बल बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, कि बुराई से बचा रहो, दुख से दूर रहो प्रभु, तेरे महिमा में बना रहो। सब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें। जो गुनाह, जो पाप में पहले जिया आप ना जिए, एक नया जीवन में जिए, एक नए मनुष्यों में जिए। वो मेरे यीशु मदद करे प्रभु। तेरे बेटे बेटियां आए हैं प्रभु, अपने हाथों को उठाकर तुझसे विनती करते हैं राजा, मदद कर प्रभु जी, हम सबकी सहायता कर परमेश्वर। वो विश्वासी जीवन प्रभु जो तू चाहता है प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी है प्रभु जी। तू अपनी इच्छा अनुसार आकार दे मेरे राजा। मैं तुझको पसंद हो जो हमने गीत सुना प्रभु, सचमुच प्रभु जी हम सभी का जीवन प्रभु जी तुझे पसंद आने वाला बने परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे राजा। ओ हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब एक साथ कहेंगे तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो राजा। प्रभु तू अपने बच्चों से बातें कर परमेश्वर। ये जो वचन सुना है प्रभु, ये वचन प्रभु यहीं तक सीमित ना हो मेरे राजा। ये वचन हमारे हृदय में काम करे मेरे यीशु। मेरे पिता, हम सब तुझसे ताकत मांगते हैं प्रभु, बल बुद्धि ज्ञान मांगते हैं परमेश्वर। मदद करो प्रभु, सहायता करो परमेश्वर।
मेरे राजा, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हाँ प्रभु यीशु, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कर कोई मेरे साथ ना आए, कर कोई मेरे साथ ना आए, मेरा पति मेरे साथ ना आए, मेरे बच्चे मेरे साथ ना आए, मेरे माँ बाप मेरे साथ ना आए, लेकिन प्रभु नहीं प्रभु, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, तेरे साथ चलेंगे प्रभु। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करेंगे प्रभु। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। जलाने वाला है मेरा यीशु, जलाने वाला है मेरा यीशु, जलाने वाला है मेरा यीशु। सजाऊंगा, 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 सजाऊंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, 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 ना लौटूंगा। धन्यवाद मेरे यीशु, सचमुच प्रभु यीशु, तू हमारे साथ है। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारी शक्ति, तू ही हमारा सामर्थ्य है। जीना मसीह, मरना नफा। सचमुच मेरे राजा, जीना मसीह है, मरना नफा है। ओ हालेलुया, तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा। तेरी जय जयकार हो मेरे, तेरी प्रशंसा हो मेरे राजा। धन्यवाद आज की सभा के लिए।
धन्यवाद प्रभु तेरे मार्गदर्शन के लिए, तेरी अगुवाई के लिए। तू प्रभु अपने दासों से बातें किया, अपने बच्चों को सुनाया परमेश्वर तूने अपने वचन, तू अपने दिल की बात सुनाया अपने बच्चों को। तेरे बच्चे तेरे दिल की बात को सुने और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बने परमेश्वर, लेकिन उस पर अमल करे, उसे उपयोग करे अपने जीवन में। धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजा, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार हो। परमेश्वर इस समय हम प्रभु सारे परिवारों को तेरे हाथ में देते हैं, उनकी मदद करना प्रभु जी। इस वर्ष प्रभु जी पूरे जोश और उत्साह में प्रभु तेरे साथ बढ़े प्रभु, तेरी संगति में चले प्रभु, तेरे मार्ग में बढ़े परमेश्वर, तेरे वचन सुने, तेरे वचन पढ़े, तेरे साथ प्रार्थना की संगति करें, मंडली की संगति करें, तेरे साथ बना रहे। ऐसी हमारी विनती है भगवान, प्रभु यीशु के नाम से यहाँ पे आए लोग आशीष देते हैं परमेश्वर, कहते परिवार भले भले प्रभु तुझ में, तेरे नाम से कल्याण हो इन परिवारों का। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहेंगे आमीन।